स्केलर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नहीं चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड देखो कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे। सो मैंने आपको यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन में बताया था मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, n इंटू यू, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। n क्या होता था? न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और u क्या होता था? यूनिट। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल। दिस इज मैग्नीट्यूड। सो स्केलर के लिए सिर्फ यही चाहिए, डायरेक्शन का कोई गरज नहीं होता है। एग्जाम्पल देते हैं हम स्केलर के। तो स्केलर के एग्जाम्पल है मास, डेंसिटी, टाइम, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस, लेंथ, वर्क, एनर्जी, वर्क, पावर, प्रेशर, प्रेशर, चार्ज, पोटेंशियल। सुना है नाम आपने सबका इनका? यस सर। और बताओ, और याद आ जाए आपको तो। टेम्परेचर, ये सब कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इनको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ किससे काम चल जाएगा? मैग्नीट्यूड। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, यस, इंटेंसिटी भी इसमें आ जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारी है ना। ईटीसी, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा, End of thinking power. एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, Capacity. एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड एटसेट्रा। सो नाउ स्केलर के बाद कौन आता है? वेक्टर। वेक्टर में दोनों भी होगा, दोनों भी कौन कौन? Magnitude and मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों ही चाहिए, इसको दोनों ही चाहिए, ठीक है। सो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों भी चाहिए। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, velocity, फोर्स, एक्सेलरेशन, सही है, लिखते जाओ। वेट, लीनियर मोमेंटम, हो तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखो आप सब जानते हैं इन लोगों को ना, इनके फॉर्मूले तो एटलीस्ट आप जानते हैं, और इनके यूनिट डायमेंशन भी, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है ये सब। यस सर, एंगुलर मोमेंटम, टार्क, टार्क का नाम सुना है? टार्क, यस सर। yes, हाँ, तो ये sir. टार्क है ना। और भी है, और भी बहुत सारे हैं। सर्कुलर मोमेंटम, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन, वेट रह गया ना सर? वेट, वेट भी फोर्स एक्चुअली, तो वो भी उसमें वेट भी हो गया। नो सर। इलेक्ट्रिक ग्रेविटी, फील्ड हो गया, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, एरिया थोड़ा एम्बिग्यूटी में है एक्चुअली। एरिया का बताता हूँ फंडा क्या है। एरिया दोनों जगह आ जाता है, स्केलर में भी आता है और वेक्टर में भी आता है एरिया, है ना। एरिया थोड़ा सा स्पीड बदमाश सर, है। स्पीड इधर आएगा। एनर्जी, एनर्जी आ गया ना इधर, वर्क की तो एनर्जी है ना। एटसेट्रा लिख लो अभी के लिए। करंट,
करंट इधर आएगा, स्केलर है ये, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स हैं स्केलर और वेक्टर के। सो आई होप आपको याद रहेंगे ये बहुत आसान है एक्चुअली इनको याद रख पाना, वेक्टर कम है। और अगर मैं बात करूं कि एरिया की, तो एरिया थोड़ा सा बदमाश आदमी है, बदमाश है वो। बदमाश मतलब वो स्केलर में भी आता है और वेक्टर में भी आ जाता है ना। तो अगर सिर्फ एरिया लिखा है ना तो वो स्केलर होता है, और सरफेस एरिया क्या होता है, वेक्टर होता है। सर सिर्फ एरिया, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी स्केलर क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, सब स्केलर है। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। नहीं, तो उसको स्केलर या वेक्टर में नहीं लिखेंगे, वो तो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं लिखा मैंने एक भी, देखो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, स्ट्रेन। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऐसे आ। अब आ गया टेंसर। एरिया मैंने क्या बोला, एरिया अगर अकेला है तो कैसा स्केलर बोल देंगे उसको, और सरफेस एरिया है तो क्या हो जाएगा। सर ऐसा भेदभाव क्यों, सरनेम तो सेम है। हाँ, ये दोनों ही जगह आता है। हाँ, ये धीरे धीरे हमको इसका आइडिया लगेगा, मतलब बहुत टेढ़ी खीर है वो, उसको समझ पाना। बट मैं आपको धीरे धीरे उस लेवल तक भी लेके जाऊंगा जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि सरफेस एरिया कैसे आखिरकार वेक्टर हो जाता है। टेंसर के एग्जांपल्स देखिए, टेंसर के एग्जांपल्स देखते हैं। तो टेंसर के एग्जांपल्स हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये टेंसर है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, these are tensor quantities। सिर्फ दो ही है क्या सर? और भी है बट हमारे सिलेबस में तो हमको ये दो ही पढ़नी है। इनको भी हम लोग तो स्केलर ही अज्यूम करते हैं, मतलब हमारे सिलेबस में तो टेंसर है ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारी होती है टेंसर क्वांटिटीज भी, पर हमारे लिए तो दो ही है सिलेबस में, उनको भी हमको स्केलर मानना है। फॉर अस अज्यूम हमारे लिए स्केलर है, टेंसर भी नहीं। तो वो वेक्टर और स्केलर के मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, बहुत सुंदर सुंदर से, बहुत सारे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, प्रेशर इज वेक्टर, स्केलर, टेंसर। तो स्केलर, प्रेशर इज स्केलर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लल्लू लाल क्वेश्चन। एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में भी आते हैं। अब हेडिंग डालेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। स्केलर नहीं पढ़ना है हमको, हमको क्या पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है। वेक्टर। वेक्टर। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा फील दिलाता हूँ स्केलर वेक्टर का। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया, है ना, एक फोर्स लगाया ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर आपने एक फोर्स लगाया, बट ये चला ही नहीं। इस ब्लॉक पर आपने एक फोर्स लगाया बट ये मोशन नहीं हुआ, जबकि सरफेस एकदम स्मूथ था, फिर भी ये ब्लॉक चला ही नहीं। एक फोर्स इस पे लगाया गया, फिर भी ये ब्लॉक नहीं चला। पता है ऐसा क्यों हुआ, क्यों? डायरेक्शन गलत। हाँ, ऐसे लगा दिया।
अबे ऐसे लगाओगे तो चलेगा क्या ये? नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे लगाएंगे तो चलेगा, चलेगा ना? चलेगा। चलेगा। तो सिर्फ फोर्स का दौड़ेगा। मैग्नीट्यूड बताना जरूरी है या डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा? डायरेक्शन भी। डायरेक्शन भी। बताना पड़ेगा। वही है। अभी ऐसे एक लड़का एक दिन मुझसे ऐसे बोला, अरे यार एक लड़की ने चाटा मारा लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा, एक लड़की ने चाटा मारा और तुझे कुछ नहीं हुआ? बोला हाँ मेरे दोस्त के गाल पे मारा। मेरे दोस्त के गाल पे मारा। सो डिपेंड करता है ना डायरेक्शन। Yes, sir. तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनका डायरेक्शन बताना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यहां से 200 किलोमीटर चला गया, मैं यहां से 200 किलोमीटर चला गया, कहां पहुंचूंगा? जिस डायरेक्शन में गए हो उस डायरेक्शन। जगह पे। डायरेक्शन डायरेक्शन बताओ पे भाई, क्या डिपेंड है। कर रहे हो? डायरेक्शन तो बताओ भाई, मुझे किधर गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? मुझे किसे पता लगेगा किधर गए आप? हो सकता है जमीन में नीचे चले गए हो, किसको पता? सो डायरेक्शन जरूरी है कुछ चीजों के लिए। लेकिन अभी मैं बोलूं आपसे कि किसी इंसान का जो, या इंसान ने किसी ब्लॉक का अगर मास 5 kg है ना, इसको यूरोप लेके चले गए, अब ये दो, अब ये कितना किलो का हो जाएगा? 5 kg। 5 kg का ही रहेगा क्या? Yes, sir. फिर यूरोप से इसको लेके गए हम लोग भूटान, कितना केजी का हो जाएगा? 5 kg. 5 kg. 5 kg. फिर कहीं और लेके चले गए, कितना हो जाएगा? 5 kg. 5 kg. क्या डायरेक्शन चेंज करने से कुछ फर्क पड़ा क्या? No, sir. इसीलिए मास कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है वो, उसको फर्क नहीं पड़ता है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अभी आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि एक आदमी को नॉर्थ में बुखार आया, नॉर्थ साइड में टेम्परेचर था 100 डिग्री और साउथ साइड में टेम्परेचर था 120 डिग्री। ऐसा होता है क्या? अरे टेम्परेचर तो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर तो पूरी बॉडी का एक जैसा रहता है ना। Yes, sir. या उंगलियों में अलग टेम्परेचर है और उधर अलग टेम्परेचर है, पैरों में अलग है, सिर में अलग है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है। Scalar. जब तक स्केलर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्शन का पंगा नहीं है। नहीं है। अभी मान लो एक रॉड है, इसका लेंथ 2 मीटर है। अभी कोई बोले इस रोड को ऐसे रख दो 4 मीटर की हो जाएगी। हो जाएगी क्या 4 मीटर की ऐसे रखने से? नहीं, अरे यार 2 मीटर है तो 2 मीटर ही रहेगी ना वो। कोई बोले नहीं ऐसे रख दो 6 मीटर की हो जाएगी, तो ऐसे रखेगा तो भी 2 मीटर रहेगी। तो लेंथ डायरेक्शन पे डिपेंड करी क्या? नहीं। इसीलिए लेंथ कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अरे समझो बातों को, समझो। और देखो, एक आदमी भाग रहा है, एक आदमी भाग रहा है, एक आदमी भाग रहा है ऐसे, तो एरो लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। पड़ेगा। क्यों एरो क्यों लगाया? अरे डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा ना। डायरेक्शन सर। डायरेक्शन बताना पड़ेगा किधर भाग रहा है, तो वो वेलोसिटी होगा फिर। हाँ, सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ चीजों के लिए हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन कुछ चीजों के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए तो भी काम चल जाएगा।
आ गई स्केलर वेक्टर की फील, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो। लेट अस से या लेट अस अस्यूम लिख दो, a physical quantity capital A is a vector, is a vector. It will be denoted by ऐसे, ऐसे लिखेंगे इसको, ए वेक्टर, ऐसे एरो लगाएंगे। या फिर कैसे लिख सकते हैं, ए बार, कैसे लिखेंगे, ए बार। A bar. या फिर कैसे लिखेंगे, Dark A. डार्क ए, क्या बोलते हैं इसको, ए, ए नहीं, जोर देखिए, ए, क्योंकि डार्क है ना, डार्क है ना, इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं ए वेक्टर या वेक्टर है। चाहे तो आप इसको वेक्टर है बोलो या ए वेक्टर बोलो, इसको बोलते हैं ए बार, और इसको बोलेंगे ए, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर इसको कैसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं, ऐसे एक एरो बना देते हैं येलो से, ये होगा आपका ए वेक्टर। ऐसे रिप्रेजेंटेशन है इसका, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं क्या, टेल। Tail. सो हेड ऑफ द वेक्टर, और ये क्या है, टेल ऑफ द, टेल ऑफ द Tail वेक्टर। of the vector. और इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है ना बेटा, लेंथ क्या है, लेंथ, इसका जो क्या है, लेंथ है, लेंथ। तो इसका जो लेंथ है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। Magnitude of vector. So length of vector is known as Magnitude. magnitude of the vector. और ये एरो जिधर शो कर रहा है डायरेक्शन, मतलब एरो जिधर भाग रहा है उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन, Direction. डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्योंकि दोनों चीज चाहिए ना, डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। Magnitude भी चाहिए। एरो जिधर जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, और Direction. जितने लेंथ का होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। Magnitude. लेंथ ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते थे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से लिखेंगे। तो वेक्टर को कैसे लिखेंगे, वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इनटू Direction. Direction. डायरेक्शन। स्केलर में क्या लिखते थे, सिर्फ Magnitude. न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड लिखते, बट यहाँ पर दोनों चीज लिखेंगे। सो वेक्टर हो गया ए वेक्टर। तो देखो ये एल को ऐसे लिखते हैं हम लोग, Magnitude of A vector. हाँ इसको बोलते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर। पढ़ने का तरीका ये क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड का मतलब ही मैग्नीट्यूड है। सब समझ के लेना, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है ये, लेकिन आप इसको लाइटली लेंगे ना तो बाद में दिक्कत आ सकती है।
डोंट टेक इट लाइटली, ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो बिंदास पूछो। तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी बोलते हैं और इसको मॉड ऑफ ए वेक्टर भी बोलते हैं। सो मैग्नीट्यूड हो गया ए वेक्टर इनटू, अब डायरेक्शन को देखते हैं। तो ये जो डायरेक्शन जा रही है ना, इसको बोलते हैं ए कैप। ये जो डायरेक्शन जा रही है इसको क्या बोलते हैं? ए कैप। ए कैप को बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सो ए कैप, तो यहां पर मैं लिख दूंगा ए कैप। तो मैग्नीट्यूड हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर और डायरेक्शन हो गया ए कैप। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम मैथमेटिकली एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। स्केलर होता तो सिर्फ क्या लिखते थे? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते। अब सेम चीज आप लिख के दिखाएंगे बी वेक्टर के लिए, है ना? जैसे मैंने बताया, तो आपको बताना है बी वेक्टर में बनाऊंगा अभी। आपको बी वेक्टर का डायरेक्शन, बी वेक्टर का लेंथ और बी वेक्टर का हेड, बी वेक्टर का टेल, सब कुछ बताना है, ठीक है? यस सर। ये देखो बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है। बताओ हेड किधर, टेल किधर, डायरेक्शन किधर नीचे, लिखेंगे? नीचे हेड है, नीचे हेड, हेड नीचे, ऊपर टेल। B vector is equal to magnitude of B vector into B cap. तो ये हो गया हेड, ये क्या हो गया? बी वेक्टर टेल, टेल। और इसका लेंथ ही क्या हो जाएगा? ये लेंथ है, यस मैग्नीट्यूड, सो मॉड मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ बी। और बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? और बी किधर आएगा रे? नीचे, डायरेक्शन, तो ये होगा बी कैप। सो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू बी कैप। ऐसे लिखना चाहिए। यस सर। तो ये स्केलर से वेक्टर आ गया। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, मतलब वेक्टर्स को, है ना? तो आपको मैं सिर्फ ये आइडिया दिलाना चाहता हूं यहाँ पर कि मॉड ऑफ बी का मतलब क्या है। मॉड ऑफ बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या लेंथ है ये? मुझे बताओ लेंथ है या नहीं है? ये लेंथ है ना? यस सर। तो लेंथ है ये, क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? नो सर, नो। हाँ सर। सो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। magnitude of a vector quantity can never be negative because length can never be negative. So magnitude of a vector quantity is never negative. जीरो हो सकती है, हाँ। पॉजिटिव हो सकती है, हाँ। और नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस थोड़ी देर बाद में आपको पता लग जाएगा, ऐसा क्यों मास्टर लिखवा रहा है। So magnitude of a vector quantity is never negative, never negative. So ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर्स का, उसका मैग्नीट्यूड और फिर उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन बराबर वेक्टर। सो अगर मैं लिखूं सी वेक्टर, तो सी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे आप लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इनटू सी कैप। C vector into C. ऐसे मॉड ऑफ सी वेक्टर इनटू सी। मॉड ऑफ सी वेक्टर बता रहा है लेंथ ऑफ द सी वेक्टर एंड सी कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन। ऐसे याद रखना, ठीक है? आगे बढ़ जाए। यस सर, डायरेक्शन इसका जरूर याद रखना, नोट को जरूर याद रखना। और जो चीज मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं ना, उसको आपको भी डब्बे में बंद करना है। चलो थोड़ा आगे बढ़ा जाए। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। Vector.
types of vectors. So first vector we have equal vectors. कैसा वेक्टर है? Equal vectors. Equal vectors. So equal vectors का definition क्या होता है? Vectors having same magnitude and direction. Vectors having same magnitude and direction. Direction. यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम. Direction भी. जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर्स है तो उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और Magnitude भी. लाइक दिस. मुझे बताओ क्या दोनों इक्वल नहीं है? Yes, sir. Equal है. Yes. क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या है? मॉड ऑफ B vector. एंड ए कैप बराबर क्या है? पी. B cap. ऐसे ऐसे होगा तो इनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स. मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं? ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं? No sir. सी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर है क्या? No sir. No, sir. वाई? Yes, sir. Yes, sir. Magnitude is ज़्यादा है. changed, but direction same. सेम डायरेक्शन, यानी कि सी कैप इक्वल टू डी कैप, बट मॉड ऑफ सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू. D vector. Mode of D vector. ऐसे याद रखना है. So these are known as equal vectors. Equal vectors का डायरेक्शन भी सेम होता है और मैग्नीट्यूड. नेक्स्ट लिखो ऑपोजिट वेक्टर्स. नेक्स्ट वेक्टर कौन से हैं? ऑपोजिट वेक्टर. कौन से Opposite वेक्टर्स? vectors. ऑपोजिट. ऑपोजिट वेक्टर्स में क्या होगा? Same magnitude but opposite direction. सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट. Same magnitude, but opposite direction. So opposite vectors. So लिख लो having vectors having Same magnitude but opposite. Same magnitude but opposite direction. vectors having same magnitude but opposite direction. कैसे बनाना चाहिए? देखो एक को राइट में बनाएंगे तो दूसरे को Left में. ऐसे. बताओ है या नहीं ऑपोजिट? Yes sir. सो दो ऑपोजिट वेक्टर जब होते हैं तो आप उनको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर. ऐसे लिखेंगे दो ऑपोजिट वेक्टर्स को. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है? सेम. Yes sir. और डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट. Opposite. यानी कि ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप, तभी तो ऑपोजिट होगा. तो ये सर opposite vectors. सर सर पूछो सर. हाँ सर. सर अगर माइनस ए कैप इज इक्वल टू बी कैप लिखा तो क्या होगा ना? क्या होगा? बी वेक्टर बराबर माइनस ए हाँ, हाँ चलेगा चलेगा. ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. वो तो माइनस साइन है ना, किधर भी लेके जा सकते हैं उसको. ये बोल रहा है ऐसे लिख दो सर, तब गलत हो जाएगा क्या? अब तब भी सही है, तब भी सही है, सेम है ये दोनों चीज. बट आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? ऑपोजिट. Opposite. देखो ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है या नहीं है? Yes sir. Yes, sir. है सर. तो सी वेक्टर बराबर माइनस D vector. डी वेक्टर. ये देखो एक जादू वाली बात, क्या यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन ऐसे भी दिया जाता है. Sum of these vector equal to 0. Sum of opposite vectors is equal to 0. sum of opposite vectors is 0. और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, C vector plus D vector equal to got it everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यानी कि एक चीज तो क्लियर है. क्या क्लियर है, समझना ध्यान से. अगर मान लो ये ए वेक्टर है, तो इसके ऑपोजिट वेक्टर किधर होगा? इधर, Opposite. है ना? Yes, तो ये अगर ए वेक्टर है तो ये होगा माइनस ए वेक्टर. yes, sir. सिमिलरली अगर ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा? नीचे. नीचे होगा. इससे बड़ा या छोटा या सेम साइज? Same. Same side. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो इनको बोलते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स. मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन कैसा होता है? ऑपोजिट वेक्टर्स. चले आगे. Yes, sir. नेक्स्ट लिखो पैरेलल वेक्टर्स. नेक्स्ट लिखो पैरेलल वेक्टर्स. सो पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, कौन बताएगा डेफिनेशन? Same direction, magnitude change. हाँ, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरली Same magnitude. Same magnitude. yes. Not necessarily same magnitude. मतलब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है. नहीं है. जरूरी नहीं वैसा कुछ. फॉर एग्जाम्पल ये दो वेक्टर को देखो, बताओ इनका डायरेक्शन सेम है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. Same is sir. लेकिन मैग्नीट्यूड Different. अलग है, Different है. डिफरेंट है. सो दोनों पैरेलल है ये, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. नहीं है. नहीं है. सेम भी हो सकता है, राइट? Yes, Sir, sir. वो equal हो जाएगा ना, equal vectors. हाँ, अगर सेम हो गया तो क्या हो जाएगा? Equal. Equal vector. वंडरफुल. सर इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर सेम होगा. सभी इक्वल वेक्टर्स पैरेलल है लेकिन सभी पैरेलल वेक्टर्स इक्वल नहीं है. अरे लिख लो भाई, लिख लो. बोलो, ऑल इक्वल वेक्टर्स पैरेलल और नॉट? Yes. Yes. Yes, sir. All equal vectors are parallel, but All parallel vectors are not equal. all parallel vectors are not equal. एक बार पूछा था ऐसे, बच्चों को लगा क्या कंफ्यूज कर रहा है, यूपीएससी का एग्जाम है क्या, है ना? उनको पता ही नहीं लगा ये फिजिक्स चल रहा है. So all equal vectors are parallel, but all parallel vectors are not Equal. क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है. मुझे बताओ ये दोनों पैरेलल है या नहीं है? Yes, sir. आहे? Yes, sir. Oh. Yes. है
ना। अच्छा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? इकड़े इकड़े किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए और बी में से? B. B का ठीक है। मॉड ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ, A vector. vector. और यहाँ पर D का. Mod of D ठीक है। Mod vector of greater than B mod of is C greater than vector. mod of C. mod of D is greater than mod of C. Wonderful. But they are parallel, right? The direction is same. Yes. यानी कि C टोपी बराबर D टोपी. C cap is equal to D cap. तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर. अब कौन सा वेक्टर देखेंगे? एंटी पैरेलल. पैरेलल के आगे क्या लगा दूंगा मैं? ए, आप मत लगाना, ठीक है? आपको अलग से लिखना है. You have to write अलग से. Fourth. So vectors having opposite direction, but not necessarily same magnitude. Same direction. Not necessarily same magnitude, but they should have opposite direction. है ना? तो देखो मैं कितना तेज आदमी हूँ, आप देखते जाओ. All opposite vectors are antiparallel. सही लिखा क्या? देखो. Yes, sir. है ना? अब देखो आप, मैं कैसे जादू करता हूँ. यहाँ पर एंटी लिख दूंगा, यहाँ पे माइनस लगा दूंगा. हो गया. एंटी पैरेलल भी हो गया. और यहाँ पे क्या लिखूंगा? ऑल ऑपोजिट वेक्टर्स आर, Antiparallel. all opposite vectors are anti-parallel, but All antiparallel vectors are not opposite. are not opposite vectors. सर आपने कितना ये कर दिया है, हमको बनाना पड़ रहा है. आपने सिर्फ एरो घुमा दिया. और यहाँ पर C कैप इज इक्वल टू माइनस D कैप. सर एंटी पैरेलल का सिंबल कैसे होगा? है एंटी पैरेलल का सिंबल कैसे होगा? एंटी पैरेलल का सिंबल, पैरेलल के आगे एंटी लगा. एंटी पैरेलल का कोई सिंबल नहीं होता है. एंटी पैरेलल का कोई सिंबल नहीं है. परपेंडिकुलर का सिंबल तो है, पैरेलल का भी है. एंटी पैरेलल का कोई सिंबल नहीं है. आप बना दो ना. बनाया नहीं ये मस्त. ये बना दिया. नहीं नहीं, इसमें तो आपने वर्ड ही यूज किया ना सर. अच्छा, सिंबल बना दूं? अरे लेकिन वो सिंबल कोई मेरा पालन नहीं करेगा ना, वही तो गड़बड़ है. कोई मानेगा नहीं तुम लोगों के अलावा मेरी बात कि ये एंटी पैरेलल है, इसलिए मैं वैसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ. है ना? तुम मेन एग्जाम में लिख दो, फिर बोल दो मनीष सर ने बताया था ऐसे एंटी पैरेलल का ऐसे लगाने का. पता लगा कि नहीं सर, हम स्टार्टिंग में लिखेंगे ना एंटी पैरेलल इज इक्वल टू सिंबल. मार्केट में नाम खाता होता है उससे, तुझे पता है. मार्केट में नाम कमाने में बहुत टाइम लगता है, और नाम कमाने में गवाने में ज्यादा नहीं लगता. 2 सेकंड. लगता है. अरे 1 सेकंड काफी. नाम कमाना बहुत आसान है, सॉरी बहुत मुश्किल है. नाम कमाना बहुत आसान है. एंटी पैरेलल वेक्टर्स समझ में आया? एंटी पैरेलल और पैरेलल आसान ही है ना, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है. जी सही जी. एक नोट डाल के लिखेंगे, एंटी पैरेलल एंड पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स come in the category of collinear vector. क्या बोलते हैं इनको सब वेक्टर्स को? कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर का मतलब along the same line. ऐसा बोला जाता है, एक ही लाइन के अलोंग होते हैं क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना.
या तो प्लस एक्स होगा नहीं तो माइनस एक्स होगा, मतलब होगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग, इसलिए इनको कोलिनियर वेक्टर्स भी बोला जाता है। कोलिनियर का मतलब अलोंग द सेम लाइन। सो होगा पेंटी पैरेलल और पैरेलल। मुझे एक चीज बताओ, अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो यहाँ पर एक ये नोट पहला है, नोट दूसरा देखो। मैं ऐसे लिख सकता था बेटा, बी वेक्टर इज lambda a vector, b vector equal to lambda। lambda क्या है ना, एक रियल नंबर है, यानी कि lambda belongs to r। ये देखा आपने कभी, इसको देखा कभी, belongs to बोलते हैं इसको, belongs to, Yes, sir. है ना। और r क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी से, Infinity. है ना। तो अगर ऐसे लिखा है ना, ऐसे अगर लिखा है, लैम्डा एक रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि नंबर है वो, है ना, स्केलर है एक्चुअली। तो सुना ध्यान से, लॉजिक क्या कहता है, इफ लैम्डा इज 1, लैम्डा को 1 डालो तो b बराबर क्या आ जाएगा, 1 है ना। तो b बराबर a कौन सा वेक्टर हो गया, ये कौन से कैटेगरी में चला गया, इक्वल वेक्टर्स। Equal. Equal vectors. When lambda is -1, Opposite. Vector. opposite Vectors. vectors. lambda greater than 0, Equal vector. इक्वल हो गया, वन पे भी इक्वल है, पैरेलल वेक्टर। और लैम्डा लेस देन 0, एंटी पैरेलल, Parallel vectors. यानी कि ये लैम्डा पॉजिटिव और ये लैम्डा कैसा, Negative. तो ये एंटी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब सुनो, इन दोनों को मिला के भी एक कंक्लूजन देते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी, दोनों को मिला के एक साथ दो कैटेगरी। वन है, यदि मॉड ऑफ लैम्डा, ये मॉड कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस, यानी कि जो भी लैम्डा होगा आपको किस में लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव। तो अगर मॉड ऑफ लैम्डा अगर ग्रेटर देन 1 है, मॉड ऑफ लैम्डा अगर ग्रेटर देन 1 है, तो b बड़ा होगा किससे, a से, यानी कि b का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा किससे, a से। A से. और अगर मॉड लैम्डा लेस देन 1 है, तो b छोटा होगा किससे, A से छोटा. मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, पैरेलल एंटी पैरेलल तो आपने बता ही दिया, लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव से, पर ऐसा होगा तो ऐसा। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों लिखा मैंने, समझने का कोशिश करना। मान लो मेरे पास एक नंबर है 3, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, बताओ कितना आएगा, 6. ये हो गया a, ये हो गया लैम्डा, ये हो गया b। कौन बड़ा, a बड़ा या b बड़ा, B बड़ा. b बड़ा। b बड़ा a से, तो लैम्डा किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है या नहीं है, देखो। Yes sir. Yes. अब देखना कितना आएगा, 0.6. अब बताओ कौन बड़ा, a बड़ा या b बड़ा, A बड़ा. A A बड़ा. बड़ा. a बड़ा b से, बट लैम्डा 1 से बड़ा या छोटा,
छोटा छोटा तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि जब लैम्डा मॉड लैम्डा एक से बड़ा होगा तो बी बड़ा होगा, बी का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा होगा, और जब मॉड लैम्डा एक से छोटा होगा तो बी का मैग्नीट्यूड ए से छोटा होगा। इसको मैं गाउटी लैंग्वेज में सिखाता हूँ आपको। किसी भी नंबर को एक से बड़े से मल्टीप्लाई करने पर वो बड़ा हो जाता है, किसी भी नंबर को एक से छोटे से मल्टीप्लाई करने पर वो छोटा हो जाता है। ऐसे लिख लो आप, व्हेन, या अपनी लैंग्वेज में लिखो, एक से बड़े से मल्टीप्लाई करने पर बड़ा आता है, और एक से छोटे से मल्टीप्लाई करने पर छोटा। छोटा। और डिवीजन होगा तो क्या उल्टा हो जाएगा? यस सर। सो डिवीजन में लिखो, एक से बड़े से डिवाइड करने पर क्या आएगा? छोटा। और एक से छोटे से डिवाइड करने पर बड़ा बड़ा। ऐसा ये की पॉइंट जो है ना, आपको किताबों में भी कभी नहीं मिलने वाले हैं। ये आपको एक टीचर ही बता सकता है, इसीलिए टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए टीचर्स डे मनाया जाता है। ये सारी चीजें वो बता सकता है आपको, क्योंकि मुझे पता है बच्चा कहाँ गड़बड़ करेगा। एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आता है, एक से छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा आएगा, एक से बड़े से डिवाइड करेंगे तो छोटा आ जाएगा, एक से छोटे से डिवाइड करेंगे तो बड़ा आ छोटा बड़ा। जाएगा। चलो सर लिखना जरूर पड़ेगा। अभी देखो, मैं आपको इस पे क्वेश्चन दूंगा ना, तो आप कमेंट करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि क्या होता है बेसिकली। और इस फॉर्मूले से आप हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस। फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस, ऑलवेज। और अगर ज्यादा अच्छे से लिखना है ना तो लगा दो। You can always write like this. This is always true. Always true का मतलब चाहे पैरेलल हो, चाहे एंटी पैरेलल हो, चाहे इक्वल हो, चाहे ऑपोजिट। This is always true. अब बताऊं आपको क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, बता दूं? यस सर डरेंगे तो नहीं? नो सर नो सर। कोशिश करते हैं, हाँ? कोशिश करते हैं। Let us try. Let us try our best. मैंने लिखा बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर बाई 2। अब आपको क्या बताना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, इक्वल है या ऑपोजिट है, ये बताना है। पैरेलल पैरेलल है, ये पैरेलल है। कैसे पता लगा पैरेलल है? greater than 0 कौन ग्रेटर देन 0? lambda लैम्डा लैम्डा कितना है यहाँ पर? 2 नहीं है, 2 नहीं है भाई, 1/2 है। लैम्डा 2 नहीं है बेटा, कितना है? 1/2 1/2 1/2। तो 1/2 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव का मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल? पैरेलल तो ये पैरेलल वेक्टर।
है ना। सो लैम्डा 1/2 ग्रेटर देन 0। अब ये बताओ, पैरेलल तो आपने निकाल दिया, अब ये बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा किसका मैग्नीट्यूड छोटा? ए का मैग्नीट्यूड बड़ा। तो देखो मैंने आपको बताया बी ए को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2। 1/2 एक से बड़ा है या छोटा है? 1/2 छोटा। एक से बड़ा या छोटा? छोटा है। छोटा है। एक से छोटे से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? छोटा। छोटा आता है, यानी कि बी छोटा है। तो और ये फॉर्मूला तो आप लगा सकते हैं, ये फॉर्मूले के हिसाब से कितना आ जाएगा? वन बाय टू। तो क्या मैं इस फॉर्मूले से ऐसे लिख दूं तो मुझे कोई रोक सकता है क्या? कोई रोकेगा मुझे? लैम्बडा जो हाँ सर। नो सर। ऐसे पूछता है वो, ऐसे पूछता है, ऐसे पूछता सर फिर से एक बार बताओ है। ना। देखो देखो फिर से देख लो, कहां से बताऊं? पैरेलल का समझा ना, पैरेलल कैसे आया? नहीं अच्छा पैरेलल का भी नहीं समझा, फिर तो गड़बड़ है। आ जाओ इधर। बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर। लेमडा एक नंबर है जो कि -∞ से +∞ के बीच में हो सकता है। हाँ आर है वो पता है। हाँ आर है वो। तो देखो ना इधर, कंपेयर करो ना इन दोनों को, हम्म। इसको इससे कंपेयर कर क्या दिख रहा है लेमडा की जगह? तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख 1/2 1/2? 1/2 ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? ग्रेटर देन 0। तो मैंने अभी लिखाया था ना, लेमडा ग्रेटर देन 0 होगा तो पैरेलल होगा। लेमडा ग्रेटर देन 0 तो पैरेलल वेक्टर है। बट पैरेलल वेक्टर्स जरूरी नहीं है यस कि सेम मैग्नीट्यूड के हों। पैरेलल वेक्टर जरूरी नहीं है कि सेम मैग्नीट्यूड के हों, इसलिए हमने खोपड़िया लगाया। क्या लगाया? 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ए, और 1/2 एक से छोटा है। एक से छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटा आता है आंसर, तो Yes, ए से छोटा आएगा बी, वही लिख दे रहे हैं। अभी जो 4 लाइन लिखाई थी ना, उसका मीनिंग समझो, उसको रटने से काम नहीं चलेगा। सर वो मीनिंग समझ गया हाँ तो वही तो किया है, पर वो इधर मतलब इम्प्लीमेंट कैसे कि वो नहीं समझा। वही तो बता रहा हूँ यार, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। यस सर। अभी चल, ये 3 है, फिर से समझ ले तू, तेरे लिए मैं फिर बता दूं। ये 3 है और ये 1/2 है, तो आंसर कितना आएगा इधर? 3/2 आएगा ना। 3/2 यस अब मुझे बता 3 बड़ा या 3/2 बड़ा? 3 बड़ा। तो वही तो लिखा है यहाँ पर मैंने। यस सर। फिर क्या है इसमें? फिर क्या है? घुमा सर सुनिए ना, हाँ सुनाइए। आपने कैसे लास्ट में हाफ यहाँ पे शिफ्ट करके 2 आया था ना, 2 into b। हाँ लेकिन वो अलग आया। वैसे अगर हम स्टार्टिंग में ही हाँ 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 बोलो बोलो। स्टार्टिंग में अगर चेंज करते तो तब भी सेम। स्टार्टिंग में अगर वेक्टर b इज इक्वल टू हाफ वेक्टर a है ना, तो 2 इधर लेके आ जाते तो आ जाओ 2 वेक्टर b होता तो। हाँ ऐसा हो जाता, फिर ऐसे हो जाता। बट हमने जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें b बराबर लेमडा है ना, a बराबर लेमडा भी थोड़ी है। समझो आप, हमने जो बेसिस पकड़ा है वो b बराबर लेमडा a को लिया है, न कि a बराबर लेमडा b को। तो इधर से आप बोलेंगे लेमडा 2 हो गया, कोई बोलेगा लेमडा तो हाफ है। अरे इसके हिसाब से लेमडा हाफ है, बट इसके हिसाब से आप लेमडा लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मैं इसको बेसिस लेके चल रहा हूँ, तो किसी भी एक को बेसिस लेके चलो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप है ना, आप बताना क्या आंसर है। मैंने एग्जांपल लिया, किसी एक को बेसिस लेके चलो, इसको बेसिस लेके चलो, b बराबर लेमडा a। जैसे मैंने लिखा b वेक्टर बराबर -a वेक्टर -2a वेक्टर, ऐसे लिखा मैं। अब आप बताइए मुझे, पैरेलल या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। और लेमडा इक्वल्स टू
minus माइनस is लेस देन It जीरो, is small. इसलिए yes बी sir. एंटी पैरेलल टू ए, A. है ना। अब कौन बड़ा कौन छोटा? A बड़ा B छोटा. हाँ ये कर दिया ना, B गड़बड़। बड़ा. बी बड़ा ए छोटा, B बड़ा. बी बड़ा ए छोटा, कैसे पता लगा सर आपको? मैंने ये देखा। -2 है ना, तो 1 से छोटा है. 1 से छोटा, -1 से छोटा। अरे ये निकालो पहले, नोट लैम्डा Magnitude is never negative. 2 आ जाएगा ना। अब ये 2 1 से बड़ा या छोटा? बड़ा। बड़ा. तो 1 से बड़ा, 1 से बड़े से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? बड़ा। बड़ा. इसीलिए बी का मॉड बड़ा ए से। और ये फॉर्मूला तो हमेशा ही वैलिड है, ये फॉर्मूला तो हमेशा ही वैलिड है। तो कितना आ जाएगा? बी 2. 2। ये वेक्टर. अबे पढ़ने का ध्यान दो, ये Yes, पढ़ेंगे sir. मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर। ऐसे मत पढ़ दो गधे की तरह, बी बराबर 2 है। बी बराबर 2 है क्या वो? बी बराबर नहीं। 2 है, नहीं है वो। नहीं. इसी को भी ऐसे मत पढ़ देना, बी बराबर -2 है। बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 ए वेक्टर, नहीं तो सब वही हो जाएगा वापस, जहां से शुरू किया वहीं आ जाएंगे आप। रामाची सीता कौन? हाँ पूरा रामायण खत्म हो गया, फिर पता लगा ये सीता कौन थी है, वो सीता राम की बेटी. है ना। एक और करेंगे, अगला अगला करेंगे, Yes. है ना। ये देख, सर. ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना। आपको दिया है ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है। आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है, बताओ क्या आएगा आंसर? मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 मॉड ए वेक्टर। मोड नहीं, ऐसे निकालना है वेक्टर के टर्म्स में। लेम्डा का वैल्यू निकालना है, मतलब बेसिकली आपको यू हैव टू फाइंड आउट लेम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू B vector equals to lambda A vector. That is lambda is 2. देखो यहाँ से कुछ लैम्डा 1/2 आएगा। क्या यहाँ से मैं 2 लिख सकता हूँ इसको, मॉड ए वेक्टर को? और क्या यहाँ से मॉड बी वेक्टर को 4 लिख सकता हूँ? यस। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो ये तो हमेशा वैलिड है, वैलिड है या नहीं है? हमेशा। Yes. तो यहाँ से लेम्डा का मॉड निकाल सकता हूँ ना। 2 है सर. अब 2 है। अब ये देखो पैरेलल या एंटी पैरेलल? Parallel. पैरेलल। तो +2 या -2? Plus 2. +2। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी वेक्टर बराबर 2 ऑफ 2 of A vector. वेक्टर। अब थोड़ा थोड़ा जा रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे ही आता है ना। हम्म। और एग्जांपल लेते हैं, घबराओ नहीं, घबराने का ना है। घबराओगे तो दिक्कत हो जाएगी, घबराओ मत, हड़बड़ाओ मत, घबराओ मत। दिस इज 1 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज सी वेक्टर, नहीं आपके लिए ए बी ले लेता हूं। दिस इज ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर। आगा यही निकालना है आपको, ऐसे लिखना है 1/3। 1/3. तो सबसे पहले लिखो मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना, 1, मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना 3. तो लेम्डा का मॉड कितना आ जाएगा, बी बाई ए 1/3. 1/3। अब पता करना है +1/3 या -1/3, And पैरेलल या पैरेलल? एंटी पैरेलल.
सो बी वेक्टर कितना आ B जाएगा? vector is equal माइनस by 3 vector. 1/3 A vector. A vector upon 3. I got it. Yes. कर सकते हैं? Yes sir. Yes. हाँ। अभी एक और सर अब देखो, ये लिख के होने दो ना, रुकना। लिखो ना। आप बहुत फास्ट जा रहे सर। एग्जाम्पल से बेटा, थ्योरी थोड़ी है। These are examples, this you know very well. हमें A vector is equal to lambda B vector यूज करना पड़ेगा। आपको ए वेक्टर दिया है और आपको बी वेक्टर निकालना है ना? और 4 ऑप्शन दूंगा मैं आपको। I will give you 4 options, okay? You have to find out कौन सा वाला सही है। पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब बी वेक्टर है। कौन सा वाला बी वेक्टर होगा? D option. Third. Option D. D option last. D. खोपड़ी से करो, खोपड़ी से करो, खोपड़ी से। सबसे पहले इसको कौन से टर्म्स में लिखो? हमारे टर्म्स में लिखो। हमने क्या सीखा था? बी बराबर लेमडा है। यस सर। लेकिन यहाँ पर क्या दिया? ए बराबर लेमडा बी। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को? बी बराबर -1/2 है, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? Yes sir. अब देख लो, अब करो, कंपेयर करो, पता करो एंटी पैरेलल या पैरेलल, कौन छोटा कौन बड़ा? एंटी पैरेलल सर। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। कौन बड़ा कौन छोटा? A बड़ा B छोटा. A बड़ा B छोटा। ए बड़ा बी छोटा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? Last option. लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आएगा। बड़ा छोटा में आपको दिक्कत आ सकता है, एंटी पैरेलल पैरेलल में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। और आपको बड़ा छोटे का सिर्फ देखना है। बड़ा छोटा में ही आ रहा है सर। हाँ, बड़ा छोटा मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से सुन लो। आपको ऐसे लिखना है सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है। ऐसे लिख लिया ना आपने? ऐसे लिखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे लिखो, कितना आ जाएगा ये? माइनस हाफ की जगह क्या हो जाएगा? Half. हाफ। अब बताओ, हाफ जो है 1 से बड़ा या छोटा? छोटा। तो 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को, तो वो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। इसलिए बी का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। बेटा ये 5वीं के बच्चे को भी आता है। 1 से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आएगा, 1 से छोटे से करेंगे तो छोटा आ जाएगा। और लैम्डा पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो लैम्डा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? लैम्डा नेगेटिव है, इसलिए कौन सा वेक्टर है ये? Anti parallel. पैरेलल। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके हिसाब से? Option D. ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। एक और दे दूं? यस सर। हाँ, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपके दिमाग की एक्सरसाइज करा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत रेयर आता है, तो फिर क्यों करवा रहे हैं आप? ये एक्सरसाइज के लिए, माइंड की एक्सरसाइज के लिए। देखो मैंने ऐसा लिखा,
तो मैंने लिखा अल्फा, किधर गया, आजा आजा, डॉक्यूमेंट को सेव करके आजा, एप्लीकेशन एरर आ गया, अभी बंद तो नहीं हो जाएगा, ऐसा ही लगता है। क्या किया सर आपने? अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैं क्या करूँ। अपने आप ही हो गया ये तो। एक सेकंड रुको, मैं सही करता हूँ उसको। मेरा क्वेश्चन भी गायब हो गया क्या? ओह नो, एप्लीकेशन बंद हो गया। ओके, हम इसका ही अभी यूज कर लेते हैं, जूम वाले का व्हाइट बोर्ड यूज कर, उससे भी हो जाएगा। देखा व्हाइट बोर्ड आपको जूम वाले का? नहीं। नहीं, झूठ बोलता है। आ रहा है सर, आ रहा है। नहीं सर, सर वो नोटिफिकेशन आ गया सर। यस सर, आया। आला, यस सर। आला सर। हम ये पढ़ रहे थे ना, बी बराबर लेमडा ए। तो देखो मेरा प्रश्न इस प्रकार से आया, इस बार का थोड़ा खतरनाक है। हाँ, अल्फा इंटू ए वेक्टर बराबर बीटा इंटू बी वेक्टर। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। और आपको दो फोटो ऐसे दे दिया, कैसे दे दिया? दो फोटो ऐसे बोला, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। आपको बोला बताओ, बताओ क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। पहला अल्फा बराबर बीटा, दूसरा अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तीसरा अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन सी। ऑप्शन सी। दोनों संगा। बोलो कैसे करेंगे आप लोग इसको? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? सजाना पड़ेगा। तो सजाओगे किसको, कैसे? बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर की तरह, तो क्या ऐसे लिखना पड़ेगा? यस और नो? यस सर, है ना। अब अल्फा अपॉन बीटा जो है वो क्या होना चाहिए? पैरेलल वेक्टर से या नहीं है? बोलो। यस सर। तो पैरेलल वेक्टर में लेमडा ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? ग्रेटर देन, लेमडा ग्रेटर देन 0, ठीक है। और लेमडा कितना आया? अल्फा अपॉन बीटा, सो अल्फा अपॉन बीटा ग्रेटर देन 0, है ना। तो क्या यहाँ से अल्फा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, है ना। और ये बताओ किसका मैग्नीट्यूड बड़ा, किसका मैग्नीट्यूड छोटा? ए का बड़ा है, बी का मैग्नीट्यूड बड़ा, बी का छोटा। ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है बी का कम है। बी का छोटा है।
तो मॉड लेमडा ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? देखो ध्यान से सुनो, लेस देन बी छोटा हो गया, ए बड़ा था, बी छोटा हो जाएगा ए से जब ये ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? लेस देन 1. लेस देन 1. So alpha upon beta less than 1. So alpha upon beta less than 1 यानी कि alpha less than बीटा. So ये आंसर है. इसके दो आंसर है, alpha greater than 0 और alpha less than. अल्फा लेस देन बीटा. ये मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर. सर अल्फा लेस देन बीटा नहीं समझा. अल्फा लेस देन बीटा इसलिए नहीं समझना क्योंकि आपको वही 4 लाइन नहीं समझ रहा, 4 क्या 2 ही लाइन नहीं समझ रहा. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर, 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करने पर छोटा आ जाता है. मुझे बताओ ए छोटा है या बी छोटा है? यहाँ पर इसके बी छोटा है. बी छोटा है तो ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि बी छोटा हो जाए? 1 से छोटे नंबर से, -1 से, हाँ, प्लस से, मतलब 1 से छोटे से. So, एक alpha से upon छोटे. beta यस सर. should be less than 1. यस सर. समझ में आ गया. थोड़ा जाके घर पे ना थोड़ा सा ये 2 लाइन पे करना. सिर्फ 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर छोटा आ जाता है, 1 से बड़े से मल्टीप्लाई करने पर बड़ा आ जाता है. सिर्फ इतना ही सोचना और सारे क्वेश्चन आपके बन यस सर. है ना. और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल का कैसे पता लगेगा? लैम्डा ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है, लैम्डा पॉजिटिव है लैम्डा ग्रेटर देन 0 पैरेलल, हाँ, लेस देन 0 तो एंटी पैरेलल. तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा. सिर्फ छोटे बड़े में दिक्कत आ सकती है और वो भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम. चलिए थैंक यू वेरी मच. इसके आगे हम कल पढ़ेंगे और कल हम कोशिश करेंगे. सर कल छुट्टी सर. हो कल छुट्टी है. कल तो छुट्टी है. Thank you. Thank you and happy teacher. थैंक यू सर. Thank you, sir. Happy teachers. थैंक यू. Happy teacher. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू. Story day.